नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। अमेरिका के ऑस्टिन कोकस ने जीती पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। महिला वर्ग में पोलैंड की जोआना कोकोट जीती। हिमाचल के बीड बिलिंग में वर्ल्ड कप संपन्न। हिमाचल प्रदेश के बीड बिलिंग में संपन्न पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में अमेरिका के ऑस्टिन कोकस ने बाजी मारी। 8 दिन तक चली प्रतियोगिता में ऑस्टिन कोकस पहले स्थान पर, भारत के रणजीत सिंह दूसरे नंबर पर तथा पोलैंड के डामर कैप्टा तीसरे स्थान पर रहे। कंगना रनौत की 100 वर्षीय नानी का निधन, ब्रेन स्ट्रोक के चलते बिस्तर पर थी। अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत की 100 वर्षीय नानी इंद्री देवी ठाकुर का निधन हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के चलते वो बिस्तर पर थीं। बीते शुक्रवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। आज अंतिम संस्कार हुआ। कंगना का ननिहाल सरका घाट के संधोड़ में है। कंगना ने सोशल मीडिया पर नानी के निधन की जानकारी साझा कर श्रद्धांजलि दी है। भरमौर के पद्मश्री मुसाफिर राम का 105 वर्ष की आयु में निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जनजातीय क्षेत्र भरमौर से संबंध रखने वाले पद्मश्री से नवाजे मुसाफिर राम भारद्वाज का 105 साल की उम्र में निधन हो गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र पौड़ माता के प्रसिद्ध वादक मुसाफिर राम ने शुक्रवार रात 8 बजे अपने गांव पतरालुआ, तहसील धारकला, दुनेरा, पठानकोट स्थित आवास में अंतिम सांस ली। वहीं पद्मश्री मुसाफिर राम भारद्वाज के भतीजे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि पद्मश्री मुसाफिर कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पतरालुआ स्थित शमशान घाट में किया गया। मुसाफिर राम का जन्म 1930 में भरमौर के सचुई गांव में दीवाना राम के घर हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया था। यह वाद्य यंत्र तांबे के ढांचे पर भेड़ की खाल से बनाया जाता है। 3 बार आया अटैक, पड़ा स्टंट, अब 65 की उम्र में पूरी की 5 किलोमीटर की दौड़। अगर आपने कुछ करने का ठान लिया और मजबूत इरादे के साथ डटे रहे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। यह कहावत हमीरपुर के 65 वर्षीय ओम प्रकाश पर बिल्कुल फिट बैठती है। 3 बार उन्हें हार्ट अटैक आया, स्टंट पड़ा, इसके बावजूद वो हारे नहीं, बल्कि अब वो 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर उम्र को भी मात दे दी। वो बिलासपुर में आज शुरू हुई राज्य स्तरीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूरे दमखम के साथ दौड़े। वहीं ओम प्रकाश को 8 साल पहले 6 माह के भीतर 3 बार हार्ट अटैक आया। इसके बाद चिकित्सकों ने सीने में स्टंट डालकर उनकी जान बचाई। सर्जरी के बाद शुगर का स्तर भी 560 तक जा पहुंचा। चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। इसके बाद उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखने की ठानी, धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओम प्रकाश ने 5000 मीटर दौड़ को 35 मिनट में पूरा कर लिया। वो रेस तो नहीं जीत पाए, लेकिन जज्बे को देखकर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। ओम प्रकाश हमीरपुर के रहने वाले हैं। सोलन के चमाकड़ी में ढाबा चलाते हैं। आज शुरू हुई चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए परिवार के साथ पहुंचे। हिमाचल में कृषि पर सूखे की मार, 90% भूमि पर नहीं हो पाई गेहूं की बुआई। हिमाचल प्रदेश में गत 2 माह से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में कृषि पर सूखे की मार पड़ सकती है, जिसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ सकता है। सूखे के कारण किसान 90% जमीन पर गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं। आमतौर पर राज्य में 1 नवंबर से अब तक 5.1 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान राज्य में एक भी बूंद भी नहीं बरसी है, यानी 100% कम। अक्टूबर माह में भी प्रदेश में न के बराबर बारिश हुई है। हिमाचल में नशे की सुई से बंट रही बीमारी, छात्र भी HIV की चपेट में। इस साल इतने पॉजिटिव मामले। एक तो नशे की बुरी लत और दूसरे घातक बीमारी। प्रदेश में कई युवाओं की ऐसी हालत है। नशे की सुई से किए जाने वाले नशे से हिमाचल प्रदेश में HIV जैसी घातक बीमारी बढ़ रही है। खास बात है कि ऐसे मरीजों में छात्र भी शामिल हैं। प्रदेश में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 5870 लोग HIV से पीड़ित हैं।
1998 से अब तक प्रदेश में 304 बच्चे HIV पॉजिटिव आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में सभी उपचार चल रहा है। राजीव कुमार ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से होटल हॉलीडे होम में HIV एड्स पर आयोजित सूचना कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललित ठाकुर ने बताया कि HIV का मुख्य कारणों में सिरिंज से नशा लेना भी है। लोक निर्माण मंत्री ने शिमला में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जाठिया देवी की ग्राम पंचायत बागी में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत भवन की नवनिर्मित मंजिल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन की मरम्मत के लिए 9 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 1,50,000 और देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मंत्री के समक्ष विभिन्न मामलों से जुड़ी अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रस्तुत की। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं एवं मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें। जयराम ने साधा निशाना बोले, अब महाराष्ट्र में झूठ का झंडा गाड़ रहे हिमाचल के सीएम। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र में अपने झूठ का झंडा गाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के आम विधानसभा चुनाव में पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान दी गई गारंटियां पूरी कर दी हैं। प्रदेश की हर बेटी को 18 साल होते ही 1500 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समझते हैं कि एक ही झूठ को बार बार बोलने से वो सच बन जाता है, इसलिए वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। बार बार झूठ बोलने से किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए। कांग्रेस ने एक तरफ प्रदेश की मातृशक्ति के साथ चुनाव में गारंटी के नाम पर धोखा किया और अब मुख्यमंत्री पूरे देश में जाकर उन्हें पेंशन देने का झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे प्रदेश की मातृशक्ति का दोहरा अपमान है। मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि पेंशन हर महीने दी जाने वाली व्यवस्था है। समोसा बड़ा मजेदार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की पार्टी। समोसा विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने मंडी के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समोसा पार्टी का आयोजन किया। प्रदेश में समोसा विवाद ऐसा उपजा कि सुक्खू सरकार बैकफुट पर आ गई, वहीं विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। वहीं बता दें कि दरअसल 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय में समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुक्खू गए थे। उनके अलावा कई वीआईपी मेहमान और गणमान्य अधिकारी मौजूद थे। लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से समोसे और केक के 3 डिब्बे प्रमुख अतिथियों के लिए लाए गए। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की ओर से दर्ज कराए गए बयान के अनुसार खाने पीने की चीज़ें अतिथियों की सुरक्षा स्टाफ को परोसी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आईजी रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के सब इंस्पेक्टर को होटल से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए कहा था। जिला कांगड़ा के 79 जेबीटी अध्यापक बने मुख्य अध्यापक। प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला कांगड़ा की ओर से विभागीय पदोन्नति कमेटी की ओर से 79 जेबीटी अध्यापकों को मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। उनके नए कार्यस्थल निर्धारित कर दिए गए हैं। तो ये रही दिन भर की प्रमुख आज की विशेष खबरें। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।